रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नेक्स्ट। बेटा तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। क्या ऐसे कि हम हैं मर्द और मर्द को दर्द नहीं होता है। और दूसरा कुछ बोले। नेक्स्ट। मैं हर जन्म में तुम्हारे बेटा। सॉरी। नेक्स्ट। मोटा भाई शांति और सबूरी। लेकिन तू तो सब बुरी बता रहा है। जॉक्स मारता है, काम करेगा। नेक्स्ट। आंसू से जरा एसी बंद करो तो। एसी ऑफ कर। और जरा पंखा भी बंद करना प्लीज। पंखा बंद कर तो। और जरा दरवाजा भी बंद करना, बहुत आवाज आ रही है। तेरा मुंह बंद कर और निकल इधर से। नेक्स्ट। मैं बधु जोयू। मोटा भाई इसमें से किसी न किसी को हम बड़े भाई के रोल में फिक्स कर देंगे। क्या किसी न किसी को? मुझे बड़ा भाई चाहिए, सीधा सरल आज्ञाकारी, भगवान राम जैसा। 3,000 रुपया पर डे में कहाँ से मिलेगा भगवान? हे भगवान। हाय लॉर्ड, भगवान खुद। मैं भगवान नहीं, सज्जन। मैं राम का पिता दशरथ। अबे दशरथ, हमें राम चाहिए तो सीधे उनके पिताजी मिल गए। इन्हें फाइनल कर। ना मोटा भाई हमारी बात। अबे कहा ना इन्हें फाइनल कर। अबे इतने आर्टिस्ट में पहला आर्टिस्ट आया जिसने 4 शब्द सही बोले। ओ मोटा भाई, आप ये दशरथ जी के कपड़ों में इधर क्या कर रहे हो? इधर पास में थिएटर हॉल है, वहाँ मेरा रामलीला का शो चल रहा है, लेकिन शो हाउसफुल नहीं हुआ। सोचा इधर एक बार चांस मान लूं। कपड़े बदलना पर स्टाइल मत बदलना है। पक्का सर, एकदम प्रॉमिस सर। ठीक है मोटा भाई, फाइनल। ओके दशरथ जी, स्माइल प्लीज। अपूर्वा। आरती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो शॉपिंग करने। तुम पागल हो गई हो? मुझे शॉपिंग पे नहीं, मुझे काम पे जाना है। मैंने सबके लिए शॉपिंग कर ली है, बस तुम्हारी बहन के लिए कुछ खरीदना है। मुझे पता नहीं उसे क्या सूट करेगा। बताओ ना, दिखने में कैसी है वो? देखो तो पता चले। हाँ? नहीं, अगर तुम देखोगी ना तो पता चलेगा कितनी खूबसूरत है वो। अच्छा। बिल्कुल गाय जैसी है। क्या? दिखने में नहीं, मैं स्वभाव की बात कर रहा हूँ। स्वभाव से बहुत भोली है। ओह। और बात करती है तो ऐसा लगता है मानो फूल बरस रहे हो। ये हल्का हाथ किसको लगाता है बे? दुखिया और बहुत खींच के। बहन जी धक्का लगा। बहन जी धक्का लगा? हाँ धक्का लगा तेरे को धकेलू मैं चालू ट्रेन से। हाँ? सॉरी बहन जी। उम्र, चेहरा, लुक एकदम सही है राजू। ये भाई डी ना, घूरता क्या है बे? तेरे घर पे बहन नहीं है क्या? माँ कसम नहीं है। तू बनेगी बहन? बहन? स्माइल प्लीज। आवता रे राजू भाई, हजी वार છે, આવતા રહો। राजू भाई, ये जो एक्ट्रेस है ना, अपने जमाने में गुजराती स्टेज की रेखा थी, रेखा। अपने मतलब आपके जमाने? डोबा ऐसा बोलते हैं अपने जमाने में। ऐसी शानदार माँ करेगी ने कि तुमको भी जलन होगी कि ये तुम्हारी माँ क्यों नहीं। बोलो इतनी अच्छी तो ऑडियंस क्यों नहीं है? अरे आजकल ऑडियंस अच्छी चीज देखते की तरह। चालू हो गया। माँ वो होती है जो सुबह में सबसे पहले उठती है और रात को सबसे आखिर में सोती है। माँ वो होती है जो बेटे की सिर्फ पलकें देखकर ये बता सकती है कि आज बहू की आंखों का रंग क्या होगा। माँ वो होती है जिसके चेहरे की झुर्रियों में पूरा का पूरा फैमिली एल्बम होता है। जो ऊपर की सबसे ऊंची टहनी को हरा रखती है, वो जड़ है माँ। क्या बात है, मिल गई माँ। सुपर। बड़ा भाई एक्शन। झूठ मत बोलो। तुम्हारे भरे पूरे परिवार के सामने हम तुम दोनों की शादी करेंगे, वो भी इंडिया जाकर। जब अंकल को पता चल जाएगा कि मेरा कोई परिवार नहीं है और पिछले 8 सालों से तुझे मेरा झूठा बाप बनाकर हम उन्हें उल्लू बना रहे हैं, तो पता है क्या होगा? तेरा दिल आरती को चाहता है और आरती का दिल फैमिली को। कहाँ से लाऊंगा फैमिली पे? भाड़े पे। नॉट ए बैड आइडिया। फैमिली दे दो फैमिली।
बस मुझे एक फैमिली चाहिए, एक माँ बाप, 2 भाई, 2 भाभियाँ, फिर एक बहन। अरे समझ ले, मिल गई। जो ऊपर की सबसे ऊंची टहनी को हरा रखती है वो जड़ है माँ। मिल गई माँ। मैडम, दर्शकों की तालियों की गूंज अब भी हमारे कानों में सुनाई दे रही है। वो दर्शकों के तालियों की गूंज नहीं, वो लेनदार अपना सर पीट रहे हैं, उसकी गूंज है। बकवास बंद करो और हमारी मर्सिडीज निकालो। कहाँ से? मर्सिडीज तो निकले हुए 10 साल हो गए। अब निकालने के लिए गिरवी रखने को कुछ नहीं बचा है, सिर्फ मैं बचाऊं, और मुझे गिरवी रखे साइकिल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो तुम भी निकल जाओ। निकल गया होता, मैं भी निकल गया होता, लेकिन क्या करूं, बचपन से लेके अब तक आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, इसलिए जाने को दिल भी नहीं मानता। आप समझती क्यों नहीं है मैडम, जमाना बदल गया है, बुढ़ापा आ गया है। क्या? मेरा मतलब दर्शकों में बुढ़ापा आ गया है, वरना कहाँ वो 10 साल पहले का स्टेज और कहाँ वो दर्शक। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे आज भी मैं दर्शकों के दिल की रानी हूँ। आज भी मेरी एक झलक देखने के लिए दर्शक तड़प उठते हैं। जमीन पे आओ मैडम, जमीन पे आओ। आज हाल में सिर्फ 4 लोग बैठे थे, उसमें भी एक हाल का चौकीदार था। नॉनसेंस। अगर तुम्हें मेरी कला की कदर नहीं है तो मेरे सेक्रेटरी क्यों बने हो? मैं शुभ चिंतक हूँ आपका, आपके इतने कदरदानों में सिर्फ मैं एक बचा हूँ। ये मत भूलो कि तुम मेरे घर में रहते हो। मैं नहीं भूल रहा मैडम, आप भूल रही। मैं आपके घर में नहीं, आप मेरे घर में रहती हैं। बस करो ये रोना धोना, वही आंसू, वही चेहरे, वही रोना। कुछ नए चेहरे आए हैं रोने के लिए। टीवी शो के प्रोड्यूसर है। टीवी शो? हाँ, टीवी शो में आपको ही कास्ट करना चाहते हैं। आज नहीं तो कल रोएंगे। कहो तो अंदर भेज दूं? लेकिन चंपक, मेरे पास डेट से कहाँ है? मैडम, डेट के सिवाय बचा ही क्या है आपके पास? ठीक है, बुलाओ, लेकिन यहाँ नहीं, हमारे बंगले पर। माँ का रोल। हाँ जी। तो किसकी माँ का रोल करना है? अपूर्व भाई है, यंग लड़का है, ये राजू भाई की उम्र। हाँ, लेकिन वो है कौन? मतलब करता क्या है? तू करे भाई? करता क्या है? प्यार करता है, शादी करेगा, और अगले हफ्ते मुंबई में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल नौकरी कर रहा है। नौकरी? तुच्छ इंसान की माँ का रोल करने को कह रहे हो? आप लोगों को पता नहीं है कि दामिनी देवी दीवान सिर्फ महान व्यक्तियों की माँ का रोल करती है। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज या फिर रानी लक्ष्मीबाई। इतना भी नहीं पता? ना मैडम, सूझ है। बस एक बार दामिनी देवी दीवान ने ना कह दी मतलब कह दी। दामिनी देवी दीवान एक बार रूठ जाए तो उसको मनाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन थोड़ी है। एक्चुअली क्या है कि पिछले 10 सालों से महारानी लक्ष्मीबाई की माँ का रोल कर रही है स्टेज पे। अब उनकी आदत यही बन गई है, उनकी तरह ही रहना, खाना पीना, घूमना फिरना। भाई पची रहेगा यार। भाई मैं उनके स्टाइल में मना लूंगा उनको। आप 1 मिनट बैठो, अभी आया। मोटा भाई पैसा बोलता है? अरे पहली बार कोई लेनदार के बदले देनदार आए और आपने उनको मना कर दिया। मैं किसी तुच्छ इंसान की माँ नहीं बनूंगी। क्या कह रही हो दामिनी देवी दीवान? एक्टरों के गॉडफादर दिलीप कुमार ने गंगा जमुना में एक अनपढ़ आदमी का रोल किया तो क्या वो अनपढ़ हो गया? कूली फिल्म में अमिताभ बच्चन ने कूली का रोल किया तो क्या वो सचमुच का कूली हो गया? हेमा मालिनी ने तांगे वाली का रोल किया तो क्या वो तांगे वाली हो गई? रोल कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, एक्टर छोटा या बड़ा होता है। ये आप ही ने कहा है दामिनी देवी दीवान, आप ही ने कहा है। और फिर ये माँ का रोल है, माँ का रोल छोटा कैसे हो सकता है? माँ का रोल तुच्छ कैसे हो सकता है? ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। दामिनी देवी दीवान माँ की भूमिका स्वीकार करती है। स्माइल प्लीज। अब बोल राजू,
नहीं कोई नहीं, आजू बाजू। What? माँ मिल गई। अच्छा सुन, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ ओके। हेलो सर। माँ मिल गई? तुम्हारी माँ खो गई थी क्या जो मिल गई? नहीं माँ कहीं नहीं खोई। क्यों? तुमने बताया ना कि माँ मिल गई। अगर खोई होती तो मिलती ना। अच्छा अच्छा, आपको नहीं माँ वैसे नहीं मिल गई। माँ ऐसे नहीं मिल गई। माँ ऐसे मिल गई। कैसे? माँ टेक्सटाइल मिल गई। टेक्सटाइल मिल? तुम्हारी माँ टेक्सटाइल मिल में काम करती है? ये तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताया। नहीं सर, तो मजाक कर नहीं। ऐसा है कि वहाँ के मजदूरों को माँ खाना खिलाने जाती है। जिन मजदूरों की माँ नहीं है, माँ ऐसे मजदूरों को पर्सनली जाके खाना खिलाती है। वाह वाह, कितने ऊंचे विचार हैं तुम्हारी माँ के। हो मेरा उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कहना। वाह 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 भाई वाह वाह, क्या बात है। हो केम छो बापू? राजू भाई, भाभी मिल गई। जय श्री कृष्णा। कौन? माधुरी दीक्षित चल जाती अगर वो इतनी बड़ी हीरोइन नहीं होती। तौबा, तेरे पूरे लाइफ का खर्चा ना उससे ज्यादा पैसा उसका स्पोर्ट बॉय लेता है। माधुरी दीक्षित, अरे उसके पीछे जो डांसर लोग डांस कर रहे हैं ना, तो राइट साइड से चौथी लड़की डांसर पिंकी भाभी के रोल के लिए एकदम फिट है। कहाँ है? ओहो, अभी क्या है, उसका फेस पे बाल आया ना, इसलिए तेरे को फेस दिख नहीं रहा है। लेकिन फेस देखेगा ना तो तू भी बोलेगा कि भाभी के रोल के लिए ये करेक्ट है। तू जानता है उसे? जानता है? अरे मैं इसको तब से जानता हूँ जब इसको इस फिल्म में ब्रेक भी नहीं मिला था। बोल। और वो मानेगी क्या? अरे मान गई राजू भाई। सूझ है कि आज डांसर है और इसको ना डांसिंग का स्कूल खोलने का है, तो इसको स्कूल खोलने के लिए हम लोग माल दे देंगे तो ये तो मानेगी ना भाई। ओके, पर मिलेगी कहाँ? हो पिंकी बेबी, पहचाना ना? नहीं। अबे तू तो कह रहा था कि तू इसे ब्रेक मिलने से पहले से जानता है। हाँ, लेकिन ब्रेक मिलने के बाद सब लोग भूल जाते हैं। आई एम भावेश भावसर, कास्टिंग डायरेक्टर फ्रॉम बॉलीवुड। तुम्हारे लिए एक फर्स्ट क्लास रोल है। कैसा रोल है? क्या है कि भाभी का रोल है। ओह, मतलब साड़ी में नाचने का है? नाचने का नहीं है बेबी, डायलॉग बोलने का है। डायलॉग बोल लेती हो ना? कहाँ से बोलने का है? हाँ? मेरा मतलब है जो डांसर होता है ना, वो हर अंग से बोलता है। जैसे आंखें, होठ, कमर, सुपर और हाथ। ए जुबान से बोलोगी ना? ये एड़ा हो गया क्या? अभी जो भी बोली जबान से तो बोली ना मैं। हाँ, मोटा भाई, ये ज्यादा जबान लड़ाने का नहीं। ये ओके? ओके बेबी, यू आर ऑन। सामने देखो, स्माइल प्लीज। बस अब कुछ दिन और, फिर हमें महाराज के हाथ की रसोई नहीं खानी पड़ेगी। क्यों, महाराज के बाहर जा रहे हैं? शादी। अच्छा अच्छा, महाराज की शादी है। अपूर्व, हमारी शादी, और शादी के बाद तो मैं तुम्हारी माँ से खाना बनाना भी सीखूंगी। फिर मैं खुद खाना बनाऊंगी। पानी। बोलिए पिताजी। हाँ, अबे पहले ये बता, बुड्ढा घर पे है? सॉरी। जी पिताजी। अच्छा 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 अच्छा, है तो बुड्ढा सामने ही है। जी जी, हम कल निकल रहे हैं मुंबई के लिए।
अबे पहले बुड्ढे से पूछ बंगले की चाबी किसके पास है, ताला तोड़ के अंदर घुसूं? 1 मिनट पिताजी, पिताजी का फोन है, वो पूछ रहे बंगले की चाबी किसके पास है। हाँ चाबी उनसे कहो कि वो मुंबई वाली ऑफिस में जाकर प्लीज कलेक्ट कर लें। क्या है कि वो केयरटेकर हरिराम जो है ना वो छुट्टी पे गया हुआ है। पिताजी आप मुंबई ऑफिस किसी को भेज दीजिए, चाबी आपको वहां से मिल जाएगी। और राजू से कहिए कि बंगले की साफ सफाई करके रखें, हम लोग पहुंच रहे वहां पर। तेरे बाप का नौकर नहीं हूं मैं, समझा? जी जी बिल्कुल सही कहा आपने पिताजी। हेलो पाए लागू पिताजी। वो किस बुढ़े की बात कर रहे थे पिताजी? पूछा ना उन्होंने, वो बुढ़ा घर पे है। अपूर्वा, अंकल कुछ पूछ रहे हैं। Are you laughing? लाफिंग लाफिंग बुद्धा के बारे में पिताजी पूछ रहे थे और आप लोगों को गलतफहमी हो गई, दैट्स व्हाई आई वाज लाफिंग। पिताजी ये पूछ रहे थे कि हमारे बंगले में लाफिंग बुद्धा का स्टैचू है या नहीं। ओहो, लाफिंग बुद्धा। जी पिताजी को लाफिंग बुद्धा पे बहुत विश्वास है। उनका ये मानना है कि लाफिंग बुद्धा से जिंदगी की बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं। जैसे आज टल गई। कितने ऊंचे विचार है तुम्हारे पिताजी के हैं। लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा घर पे है। आओ भविष्य भाई, आ जाओ। हाँ मैं फोन कर। चलो भाई चलो अंदर आओ सब लोग। हाँ सुपर भाई, ये है आप लोगों का नया घर है। ओ जीजस, इतना बड़ा हॉल जहाँ तो डांस करने में सारे मजा आएगा। 1 2 3 4। ए पिंकी, तू प्रीति भाभी है, इस घर की बड़ी बहू। लाज शर्म हया ये सब तेरे डांस स्टेप्स हैं, समझी? समझी। हाँ। हिंदी बोल रहे हैं ना? झकास बॉस, क्या सेट है। ओ माइथोलॉजिकल एक्टर, ये सेट नहीं है, ये असली का घर है? नकली तो साला तुम लोग हो। राजमहल थोड़ा छोटा है लेकिन हम गुजारा कर लेंगे। भाड़े की बंगार खोली में रहती है और राजमहल छोटा लग रहा है। वो तारिनी, क्या बड़ा खोली है। तेरी तो तकदीर ही चमक गई तुलिका। मेरी भी बंगलों के साथ साथ बीवी भी मिल गई। हाय वाइफ, आई एम योर हस्बैंड। भाई वाड़ी, मैं तेरी बहन है, वो तेरी बीबी है। वाड़ी ना, सॉरी ना। हाय वाइफ, हाय। हलवा है क्या? नो टचिंग है। या ठीक है। दरवाजा साहब, सॉरी। दरवाजा सा ये घूंघट की आड़ में तू कौन है रे मेरी? घूंघट साहब, इनसे कहिए जरा हमसे तमीज से पेश आए। चलो भाई चलो, अबे बात तो नहीं करो, सबका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। हाँ तो चलो लग जाओ काम पे। चलो तेरा कोई भी हिलेगा हमें लड़की को काट के रोक देगा। हमारे पीछे में पुलिस पड़ा हुआ है। उसे हैंड्स थोड़ी ना बोला। तू डर मत, मैं कुछ करता हूँ। है एक गोल की ना, मेरे को चाकू दिखाता है तू। अब बोल, पुलिस के हाथ का मार खाएगा कि जरिस तेरे को टपका डालो? वाह 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 वाह, मुझे तो लगा था ये फूलों की टोकरी है, पर ये तो खचारी निकली। उसको बैन उसको। चल बोल। हम क्या बोलेगा दीदी, हमारा पीछे में तो पुलिस पड़ा हुआ है, वो भी गलत चीज के लिए हमारा पीछे पड़ा हुआ है। हमको बोलता है चोरी का इल्जाम में तुमको अंदर कर देगा, किंतु हमारे ऊपर दफा लगाता है 309। हालांकि हम चीटिंग किया था दीदी, तो हमारे ऊपर दफा 420 लगाना चाहिए था, किंतु दफा 2 दफा लगा दिया। बोलता है 2 बार जेल के अंदर जाओ। अभी दीदी हम तो एक ही जुर्म किया है, तो 2 दफा क्यों 2 दफा लगाता है? हाँ, और हम तो दीदी ये बोलता है कि एक दफा ऐसा होना चाहिए जो गलत दफा लगाने के लिए पुलिस वाले को दफा लगा के अंदर दफा कर देना चाहिए।
चोर भाई साहब, आप ये दफा इतनी दफा काय को बोल रहे हैं? आप वकील है? नहीं दादा, हम वकील नहीं है, हम तो चोर है। किंतु हम जेल में इतना दफा गया है कि आईपीसी का साफ दफा हमको बहुत दफा याद हो गया है दादा। मोटा भाई, अरे तू नहीं यार गांडा, मोटा भाई तो वकील चाहिए था ना? अरे मोटा भाई नहीं, छोटा भाई वकील चाहिए था। अरे येड़ा, मोटा भाई छोटा भाई अपने को वकील चाहिए था ना? हाँ, तो इससे अच्छा वकील पूरा इंडिया में किधर मिलेगा है? हाँ, क्या टॉप 10 आइडिया दिया है, इसको तो सारी दफा मालूम है ना। मारा 15%। चल ले कुछ। अरे બેન 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 આ શું કરો છો બેન? આપણે ગુજરાતી માણસ, હા, આપણે ચાકુથી નહીં પૈસાથી કાપવાના. આવતી રે, આવતી રે, અહીંયા આવતી રે, આવતી રે. અરે બેટો યાર, બેટો બેટો है बेटो। तुम्हें पुलिस से बचना है ना? हाँ दादा। हाँ तो इधर देखो, स्माइल प्लीज। मैं अंदर भाभी क्या फैमिली है ये? तो कुछ नहीं, अभी मजा देखो। हाँ? एक्शन। आओ अपूर्व आओ, आओ अपूर्व आओ, इधर से करो। अरे किधर से भी लो, वही आने वाला। छोटा भाई, बड़ा भाई, एक्शन। आओ 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 अपूर्व आओ। वन मोर। ओ भाई, इधर वन मोर का स्कोप नहीं है, हैं? जो एक्टिंग मत सिखाना, NSD FTI दोनों एक साथ किया है। फिर भी इतना खराब, वेरी बैड। मम्मी ऐसा पोल नहीं खोलने का। नेक्स्ट। और डांसर भाभी, चलो चालू करो, एक्शन। 1 2 3 4। अरे देखो तो कैसी रापची। सॉरी, अब फिर से झोल हो गया। 1 2 3 4। अरे देखो तो कैसी देवरानी लाए हो फॉरेन से। हाँ हाँ हाँ, सुपर बेस्ट। थोड़ा मुजरा कम करना। टेक में कर लेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। कर लेंगे ना 100%। तो देखिए, मैं जा रहा हूँ अपूर्व, आरती और अंकल को लेने के लिए एयरपोर्ट में। आते ही संभाल लेना है, बिल्कुल संभाल लेंगे ना भाई? अरे 100%। तो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। जैसे वो घर में आए उनको लगना चाहिए खुशहाल फैमिली है, एकदम रंग जमा देना है। जमा देंगे ना? अभी फिर पूछेगा ना, पैसा बढ़ाऊंगा 100%। आओ आओ। आंटी एक्चुअली मुझे, ए यार समझाना इसको। मम्मी बाद में, जाओ जाओ। क्या अपना पढ़ना। चलो चलो, अभी एक बार सब लोग ना शुरू की बिगिनिंग से रिहर्सल करते हैं। मोटा भाई, बड़ा भाई, तुमसे चालू करते हैं, एक्शन। आओ अपूर्व आओ, तुम्हारी भाभी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है ना? सप्पा, तेरे को कितनी बार बोलने का, मैं तेरी बीबी नहीं है। ये बाजू में आके घड़ी घड़ी खड़ा हो जाता है। गलती हो गई ना, काय को चिल्ला रही है? अपने आप को हीरोइन समझती है क्या? सॉरी सॉरी। कंगना साइन से कहिए ना कि इतनी सी बात को यूं बुरा ना माने। ये कंगना रनौत, मैं तेरी ननद है, भाभी की औकात में रह, समझी ना? ओ हटेली, व्हाट? भाभी मैं ही भी है तो बे आई तेरी तो तू भी ना तेरी औकात में रह, समझी? औकात दिखाओ, क्या दिखा मेरे को, क्या दिखाएगी? मेरी तो सॉरी सॉरी सॉरी। तुझे मेरे को मारा। हमको अरे क्या आओ आओ कर रही हो? आओ नहीं, उधर जाओ और हमको बचाओ। मेरे को तो बहुत बोल रही थी तलवार से लड़ती हूँ। तलवार से लड़ सकती हूँ, तकिए से नहीं जमता है। आओ अपूर्व आओ। अरे इडियट। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। माँ को मारता है, देखना दोस्तों, माँ को मारता है। बेटे को मारता हूँ। अरे तुम रुक जाओ, मदर इंडिया तुम्हारे फादर का घर नहीं है। मैंने तुमको पहले ही कहा था कि मैं ऐसे घटिया एक्टरों के साथ काम नहीं करूंगी। हाँ, ये लोग भी ऐसा ही बोल रहे हैं। क्या?
मेरा मतलब है सब अच्छा करेंगे, तुम तो अच्छा करो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी सब लोग रुक जाओ, नहीं रुके ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे किसी को अगले शो में कास्ट नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। यार मारी बात कोई नहीं मानता, मने कोई नहीं। एक एक ने जोई लईश। ऐसे मस्ती मत करो, बिहेव लाइक अ जेंटलमैन। बोल देता है अच्छा ही इज्जत होता है। टूट गया हमारा अच्छा ही हो गया। तुम तकिया साहब, डेली सॉप, तकिया साहब। अबे हट ना। आटा सा, हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप हम पर यूं गिर गए? भाई अंदर सब ठीक ठाक है ना? सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। दिस इज माई इंडिया, दिस इज आवर हाउस। सर हम लोग बैग लेकर आते हैं। शुड आई हेल्प? नो नो नो, प्लीज कैरी ऑन सर, प्लीज कैरी ऑन। आइए अंकल। अपने वो लोग आ गए।